नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज मैं आपको मसाबा ब्लाउज़ बनाना सिखाऊंगी। तो ये जो हमारा ब्लाउज़ है कुछ इस तरीके से रहेगा। फ्रंट में हमारा लुक ऐसा रहेगा और बैक में ऐसा रहेगा, ठीक है। फ्रंट में ये डीप नेक है और बैक में ये पैक नेक है। तो किस तरह का आपको चाहिए डिज़ाइन वो आपको पहले ड्रॉ कर लेना है ताकि आपके माइंड में सारी चीज़ें क्लियर हो और कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक। तो यहाँ से ये जो यहाँ वाला स्टाइल आएगा ऐसे करके, ठीक है, ये मधुबाला स्टाइल में है हमारा। और ये जो इंस्पिरेशन है वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। तो ये वाला ब्लाउज़ रहेगा। यहाँ पर देखो आप, फ्रंट में इस तरह का लुक आएगा इसका और बैक में हमारा ये पैक नेक रहेगा। तो और नीचे की साइड से यहाँ पर स्ट्रेट वाली ये बेल्ट है और यहाँ से मधुबाला का डिज़ाइन है पूरा, यहाँ से इस तरह से लेकर के और फिर यहाँ पर ये मसाबा जो स्टाइल है वो है यहाँ पे, ठीक है। नीचे की साइड से आप इस तरह से भी दे सकते हो, पर इसमें स्ट्रेट है तो मैं ऐसे ही बनाऊँगी इसको। और अगर कपड़ा पूरा रहा, काफ़ी रहा, तो फिर मैं स्लीव लॉन्ग कर दूँगी, वरना मैं एल्बो तक करूँगी। तो ये डिज़ाइन है, इसको ही हम रिक्रिएट करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊँगी। तो अब बनाना स्टार्ट करेंगे। और इसमें एक और चीज़ है, ये जो आजकल ब्लाउज़ चल रहा है मसाबा स्टाइल ब्लाउज़, तो इसमें क्या है, इसमें ना आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है, जैसे भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो। तो यहाँ से ना कुछ लोग थोड़ा सा कम भी पहन रहे हैं, बिल्कुल यहाँ तक भी कर रहे हैं, इसको गले से चिपका के, कुछ लोग दूर भी कर रहे हैं। मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा डिज़ाइन, क्योंकि इस वाले डिज़ाइन में ना ये नेक बहुत अच्छे से ऐसे विजिबल है, मतलब बहुत लॉन्ग भी नहीं है और यहाँ से विड्थ अच्छी है। मुझे ऐसे वाले पसंद है जिसमें विड्थ थोड़ी ज़्यादा हो और ये वाली चीज़ में ना थोड़ा सा गैप कम हो। बहुत ज़्यादा गैप वाला भी चल रहा है और पीछे से जो लॉन्ग होता है तो फिर ये स्ट्रेट ऐसे जाता है, यहाँ से ना इस तरह से जाता है अगर पीछे का हमारा डीप नेक है तो। पर ये पैक नेक है इसलिए इस तरह से जा रहा है। तो मुझे ये वाला डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा। तो इसमें ना आपको अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं और किस तरह से करने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी और दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको डीप नेक वाला बनाना है तो ये यहाँ से इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये अभी ऐसे जा रहा है क्योंकि पीछे से पैक नेक है तो, और ये ऐसे हो गया हमारा। और इसके बीच में गैप जो है वो थोड़ा कम है, आप ज़्यादा भी दे सकते हो। यहाँ का गैप भी इसमें थोड़ा ज़्यादा है, आप कम भी कर सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से। तो आपको क्या करना है, आपको मिरर के सामने खड़े होना है और सबसे पहले तो आपको ना यहाँ से यहाँ तक आपको नाप लेना है कि आपको जो ये अंदर वाला पार्ट का जो विड्थ है वो कितनी चाहिए, ठीक है। मैंने शीशे के सामने खड़े होकर के यहाँ से यहाँ तक कर नापा और फिर लिख लिया। और फिर ये जो गैप है ना, ये 1 इंच का मैंने रखा है। 1 इंच के बाद का यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना आपको लेना है वो भी आपको एक बार शीशे के सामने खड़े होकर नाप लेना है, ठीक है। और ये 2 नाप आपको लिख लेने हैं। इसी हिसाब से हम चौड़ाई कटिंग करेंगे। इसकी चौड़ाई किसी को कम भी पसंद है, किसी को ज़्यादा भी पसंद है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है ये जानने का कि आपको कितना चौड़ा रखना है। ऐसे अंदाजे से बनाओगे तो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। पर ये वाला जो डिज़ाइन है मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर नेक बना हुआ है। तो वो जो बिल्कुल गले से ऐसे चिपक के आता है ना, यहाँ पे छोटा सा ऐसे नेक बना दे तो बिल्कुल यहाँ से आता है, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और यहाँ का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वाला मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। मुझे ये डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं इसी को बनाऊँगी, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको ये देखना है कि कितना चौड़ा आपको ये रखना है। यहाँ से यहाँ तक कितनी चौड़ाई आपको लेनी है, कम लेनी है तो आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा लेनी है तो भी, ठीक है। उसमें किस तरह से चेंजेस करेंगे वो भी मैं आपको नेक कटिंग करते हुए बनाऊँगी। तो ये वाला ब्लाउज़ हम बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है फ्रंट वाला पार्ट भी और बैक वाला पार्ट भी। अब यहाँ पे नेक की शेप जो आएगी हमारी, तो नेक की शेप देखो इस तरह से है यहाँ पर ये, तो ये आ रही है हमारी इस वाली में, क्योंकि ये थोड़ा सा ना वी लीफ नेक टाइप का भी बन रहा है तो और किसी नेक में ये वाला नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये इसी वाले में जा रहा है। तो आपको एक बार है ना, आपका कोई भी डिज़ाइन हो नेक का तो आपको थोड़ा सा इसमें से जो सिमिलर हो उसमें आपको देखना है। अब जो फ्रंट वाले पार्ट की नेक की लेंथ रहेगी हमारी वो 7 इंच रहेगी और रेडी शोल्डर जो है वो 3 इंच का है। तो रेडी शोल्डर का भी मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखो ये भी आपको ना अपने बॉडी के अकॉर्डिंग नाप लेना है। देखो ये जो शोल्डर है बिल्कुल नेक के यहाँ से आ रहा है, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको नाप लेना है कि कितना चौड़ा आपको रखना है। बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर को रखना है तो आप उतना चौड़ा कर सकते हो, या फिर थोड़ा इधर को रखना है तो आप इस हिसाब से यहाँ पे ले सकते हो। ये जो नेक की चौड़ाई है थोड़ी ज़्यादा है, ये शायद 3.7 इंच के आसपास है यहाँ से यहाँ तक,
ठीक है, या शायद ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि पूरी यहाँ तक है गले तक, पर मैंने जो लिया है ना यहाँ तक लिया है, बहुत ज़्यादा मुझे गले पे टच होके नहीं चाहिए, मैंने यहाँ तक लिया है। तो मैंने ना यहाँ से यहाँ तक 3 इंच लिया है। तो रेडी शोल्डर आपको कितना लेना है वो आपको पहले डिसाइड करना है। आपको पहले डिज़ाइन बहुत अच्छे से देखना है, फिर देखना है कि आपको सेम डिज़ाइन चाहिए, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है कि इसमें रेडी शोल्डर इन्होंने कितना लिया है और चौड़ाई और लंबाई कितनी ली है। आप अपने हिसाब से लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हो और यहाँ की रेडी शोल्डर की भी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मुझे बिल्कुल नेक से ऐसे चिपका हुआ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ तक चाहिए, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक 3 इंच पे शोल्डर लिया है। ओके, तो रेडी शोल्डर आपको पहले से चेक कर लेना है कि आपको कितना चाहिए। तो यहाँ पर रेडी शोल्डर जो मैंने लिया है वो 3 इंच लिया है। तो 3 इंच वाला यहाँ पर हम रेडी शोल्डर वाला चार्ट देखेंगे, मतलब ये वाला चार्ट हमें देखना है। अब ये वाला जो चार्ट है ना, शोल्डर माइनस चार्ट, ये नया वाला चार्ट है, इसमें आपको देखना बहुत ईजी हो जाएगा। जिन्होंने भी मेरा कोर्स परचेस किया है उनके पास ये वाला चार्ट होगा, ठीक है, उन्हें मैंने सेंड कर दिया है ग्रुप में, तो आप वहाँ पे देख लेना। और जिन्होंने नहीं किया है तो वो चार्ट और थियरीज परचेस कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे तो मैं आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इस वाली लाइन में हम देखेंगे 7 इंच है। अब देखो 7 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, पर आपको वो वाला 7 देखना है जो पहले आया है। तो हम इस वाली लाइन में चेक करेंगे और यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ पर मैच हो रहा है हमारा, सॉरी, नेक का डीप। देखो नेक का डीप यहाँ पे है, ठीक है, नेक का डीप। देखो अगर आपको इस वाले नेक के डिज़ाइन में जाना है तो इस वाली लाइन में चेक करना है। अब मुझे ये वाला चेक करना है डिज़ाइन, तो ये जो नेक डीप लिखा है यहाँ पे है 7 to 8 है यहाँ पर, और डिज़ाइन है हमारा ये वाला। तो हम कितना यहाँ पे जाएंगे 0.9, ठीक है। नेक का डीप हमारा कितना है 7 इंच, और नेक का शेप कौन सा है ये वाला। तो ये जो यहाँ पे मैच हो रहा है 0.9 हमें नोट कर लेना है। ऐसे ही अगर आपका नेक का डिज़ाइन वी है, ठीक है, और नेक का डीप आपका 10 है, तो नेक का डीप वाली लाइन में हमें यहाँ 10 वाले पे देखना है, और जो शेप है यहाँ पे देखना है, जो मैच करेगा उतना आपको लेना है। तो फ़िलहाल हमारा यहाँ पर आया है इस वाले में 7 to 8 वाले में देखेंगे 0.9, ठीक है। तो हमें 0.9 नोट कर लेना है यहाँ पर, शोल्डर माइनस में 0.9, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब जब मार्किंग करेंगे तभी हमारे काम आएगा, ठीक है। नेक का डीप हमारा 7 है, रेडी शोल्डर 3 इंच है, शोल्डर माइनस देख लिया हमने कितना आया है, फुल शोल्डर 14.5 है, ये मेज़रमेंट है, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर देना। फुल शोल्डर है 14.5, ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच, शोल्डर टू एपेक्स 10 इंच है, चेस्ट है 33, वेस्ट है 27, एपेक्स टू एपेक्स हमारा है 7 इंच। तो जितना भी आपका एपेक्स टू एपेक्स आता है उसको आपको डिवाइड 2 करना है, तो 3.5 आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लोअर चेस्ट है 12.5। तो लोअर चेस्ट क्या है ये देखो, ये जो शोल्डर है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये रेडी शोल्डर है, यहाँ से यहाँ तक। रेडी शोल्डर के सेंटर में आप रखते हो इंची टेप, और यहाँ से आपको नाप लेना होता है शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू वेस्ट। अब क्योंकि हम यहाँ पे बेल्ट बनाने वाले हैं, वो जो बेल्ट आती है हमारी चेस्ट के नीचे आती है, तो ये वाला भी नाप आपको उसमें लेना ज़रूरी है। ये क्या है, लोअर चेस्ट, शोल्डर टू लोअर चेस्ट आपको लेना है, ठीक है। एक बार मैं आपको समझा देती हूँ अच्छे से। इस तरह से देखो, ऐसे आती है हमारी चेस्ट, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो चेस्ट का सबसे ऊपर वाली साइड होती है, इसे हम एपेक्स पॉइंट बोलते हैं। तो शोल्डर टू एपेक्स आपका कितना है ये आपको लिख लेना है, ठीक है, शोल्डर टू एपेक्स। अब यहाँ से जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, आपकी चेस्ट का ये पार्ट ख़त्म हो रहा है यहाँ तक, तो ये जो बिल्कुल ऐसे है, यहाँ से स्ट्रेट आता है हमारा, जहाँ पे ये ऐसे ख़त्म हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे लोअर चेस्ट। तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट कितना है ये भी आपको नापना है, ठीक है, लोअर चेस्ट। और इसके नीचे यहाँ पे हमारी बेल्ट आ जाएगी, तो नीचे आपको कितनी चौड़ी बेल्ट चाहिए ये भी आपको पहले से नाप के रख लेना है। तो मेरी 1.5 आएगी ये वाली, ठीक है। अपने हिसाब से आप जितना भी रखना चाहो नीचे की साइड बेल्ट, तो आप उतना रखना, बहुत ज़्यादा ये रखने की ज़रूरत नहीं है, 1.5-2 इंच आप रख सकते हो। तो ये 2 मेज़रमेंट आपको लेना है, शोल्डर टू एपेक्स ये वाला पॉइंट, और फिर शोल्डर टू लोअर चेस्ट। लोअर चेस्ट जहाँ पे आपकी चेस्ट खत्म हो रही है यहाँ तक अंदर को करके आपको इंची टेप पूरा इस तरीके से रखना है, और फिर यहाँ पे रोक देना है, जितना भी आएगा वो आपका लोअर चेस्ट होगा। ओके, तो ये समझ में आपको मेज़रमेंट कैसे लेना है, क्योंकि हमारी बेल्ट वाला ब्लाउज़ है। तो जब आप बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनाते हैं तब आपको यहाँ पर लोअर चेस्ट का मेज़रमेंट लेना ज़रूरी है। तो
अब यहाँ पर लोअर चेस्ट 12.5 है मेरा। तो अब बैक पार्ट में हम देखेंगे नेक की शेप हमारी यू है, ये केवल 2 इंच की मैंने रखी है बैक वाले पार्ट में। नेक डीप हमारा 2 इंच है, रेडी शोल्डर 3 रहेगा, रेडी शोल्डर दोनों में सेम लेना है। नेक की शेप और नेक का डीप आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, पर आपको नेक का रेडी शोल्डर जो है वो सेम लेना है। और बैक की बेल्ट जो हमारी ये वाली बेल्ट आएगी ये 2 इंच में रखूँगी, आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा रख सकते हो, ठीक है। जो नीचे पीछे की साइड बेल्ट आएगी, बैक से ये ओपन रहेगा, फ्रंट से ये बंद रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा मेज़रमेंट है और आप इसमें ना अपने जो भी आपका मेज़रमेंट है ये सब आपको लेना है और उसमें अपना लिख देना है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज आपको करना है, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ लेना, कोशिश मैं यही करूँगी कि आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊँ। ओके, पैक नेक तो मैंने बहुत बार बताया है, बहुत सारे ब्लाउज़ मैंने बनाए हैं तो वो सेम रहेगा। यहाँ पर बस शुरू में ये वाला डिज़ाइन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैक वाला। अब शोल्डर माइनस हमने इसमें देख लिया, पर क्योंकि ये पैक नेक है तो पैक नेक में हम शोल्डर माइनस नहीं करते हैं, फुल शोल्डर का हाफ लेके करते हैं, तो इसमें हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आर्म होल हमारे दोनों में अलग आएगा क्योंकि ये हमारा डीप नेक है और ये हमारा पैक नेक है। तो आर्म होल किस तरह से चेक करेंगे वो भी अभी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एक ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसमें डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला लगेगा और जो हमारा बैक पार्ट है उसमें पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। आर्म होल हमारा हमारे नेक के अकॉर्डिंग लगता है। तो अब यहाँ पर पैक नेक आर्म हम पहले बैक वाला पार्ट की कटिंग करते हैं, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो बैक में अब देखो यहाँ पे चेस्ट लिखी है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। तो चेस्ट हमारी 33 है तो इस वाली लाइन में हमें चेक करना है, चेस्ट डिवाइड 6 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बैक आर्म होल में आपको क्या करना है, चेस्ट डिवाइड 6 + 1, ठीक है। चेस्ट हमारी 33 है, डिवाइड 6 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5.5 और +1 करेंगे तो ये आएगा 6.5, ठीक है, इस तरह से। तो ये आ गया है हमारा बैक पार्ट का 6.5। और अब हम फ्रंट में जाएंगे तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हमारा लगेगा 33 हमारी चेस्ट है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें हमें ½ इंच प्लस करने हैं, इसमें हमने 1 इंच प्लस किए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेस्ट डिवाइड 6 + ½ इंच, ओके। 33 हमारी चेस्ट है, डिवाइड 6 करेंगे, कितना आएगा हमारा यहाँ पर, 33 को 6 से डिवाइड करेंगे 5.5 आएगा, इसमें प्लस हम ½ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6 इंच, ओके। तो हमारा फ्रंट में हमारा आएगा आर्म होल 6 इंच और बैक में हमारा आर्म होल आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा जो आर्म होल है वो दोनों में अलग अलग आ रहा है, बैक पार्ट में अलग आ रहा है और फ्रंट में अलग आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कुछ गलत हो जाएगा, ये ऊपर नीचे होगा हमारा शोल्डर, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लास्ट में इसको फ्रंट पार्ट की जब हम कटिंग कर लेते हैं फिर बैक पार्ट के ऊपर रख करके उसको बिल्कुल बराबर करते हैं, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों हमारे अलग अलग ही आएंगे। आपके नेक के अकॉर्डिंग आपको इसी तरीके से निकालना है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी, अब हम यहाँ पे मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये ब्राउन पेपर लिया है, आपके पास जो भी पेपर हो आप वो ले सकते हो, वाइट पेपर भी ले सकते हो, जो सिंपली चार्ट आते हैं वो भी ले सकते हो, वरना ये रोल आता है पूरा, आप ऑनलाइन इसको मंगा लेना, इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सही रहता है क्योंकि आप इसके ऊपर आसानी से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और आपका फैब्रिक भी ख़राब नहीं होता। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है, इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है ताकि आप बाकी की जो मार्किंग है वो आपकी बिल्कुल बराबर हो। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर आपका जो फुल शोल्डर है उसका आपको हाफ करके लेना है। तो मेरा यहाँ पे फुल शोल्डर है 14.5, तो 14.5 को आपको हाफ करना है तो ये आएगा 7.2। तो 7.2 पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे इस तरीके से। ये सबके लिए फिक्स है, आपको ऐसे ही मार्किंग करनी है, आपका साइज़ कुछ भी हो, ठीक है। जो मैंने बोला है फिक्स है, इट मीन्स वो फिक्स है, आपको सबको वैसे ही मार्क करना है। तो 1 इंच हम यहाँ से शोल्डर डाउन करते हैं,
2.5 पे हम यहाँ से एक मार्क करेंगे इस तरीके से, और फिर इन दोनों मार्किंग को हम आपस में ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ऐसे। इतना समझ में आया? देखो यहाँ से शोल्डर का मैंने हाफ करके लिया, 1 इंच मैंने यहाँ से डाउन किया, 2.5 इंच पे मैंने नेक की विड्थ का मार्क किया, और यहाँ से यहाँ तक इसको मैंने मिला दिया। अब यहाँ पे हम आर्म होल की शेप देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम आर्म होल का मार्क करेंगे। तो ये जो 1 इंच हमने डाउन किया है यहाँ पर, यहाँ आपको इंच टेप रखना है, और बैक पार्ट में हमारा आर्म होल कितना आया था 6.5, तो हम यहाँ पर 6.5 पे ऐसे मार्क कर देंगे। ठीक है, 6.5 पे हमने यहाँ पे मार्क किया। अब ऊपर से पूरा नाप लेंगे हम इसको, कितना है ये 7.5, और यहाँ पे भी 7.5 नाप करके हम मार्क कर देंगे इस तरीके से। और अब इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी बन गई है चेस्ट लाइन। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी चेस्ट लाइन बन गई है। अब चेस्ट की आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो देखो, जब हम पैक नेक बनाते हैं, तो पैक नेक बनाते हुए हम चेस्ट में कुछ लूजिंग ऐड करते हैं ताकि हमारा जो चेस्ट के साइड से वो कंफर्टेबल रहे। तो कितनी आपको लूजिंग ऐड करनी है? देखो, डीप नेक में आपको अलग लूजिंग ऐड करनी होती है और पैक नेक में अलग। तो पैक नेक में हम 2.5 की लूजिंग ऐड करते हैं, और अगर डीप नेक होता है तो उसमें 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो चेस्ट हमारी 33 है, प्लस 2.5 करेंगे तो 35.5 आएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे थ्योरी भी बना के रखी हुई है। ये देखो, चेस्ट हमारी है 33, प्लस 2.5 करेंगे 35.5 आ जाएगा, फिर डिवाइड 4 करेंगे तो 8.87 आएगा हमारा। ठीक है, ये मैंने पूरी थियरी खुद से बना के लिखी हुई है यहाँ पर। तो थियरी कैसे बनाना है, इसके लिए आपके पास ना थियरी होनी भी चाहिए, ताकि आपको वो समझ में आए कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे बनानी है। थियरी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कर देना, तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपको थियरी सेंड कर दूँगी। ओके, वो आपको परचेस करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारी थियरी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे 8.87 आया, तो हम 8.87 पे मार्क करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब यहाँ से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई के लिए। इसको हम इस तरीके से मिला देंगे पूरा। तो ये हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी। अब यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ की थी, यहाँ से आपको कमर का, आपकी जो फ्रंट पार्ट की लेंथ है, फ्रंट पार्ट की हमारी लेंथ कितनी है 14 इंच। 14 इंच में +1 करके 15 इंच पे हम मार्क करेंगे स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखना। 15 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे स्ट्रेट लाइन से। फ्रंट पार्ट में हम स्ट्रेट लाइन से लेंथ की मार्किंग नहीं करते हैं, वो हम शोल्डर का हाफ लेके करते हैं, पर बैक पार्ट में हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट के हम कटिंग कर रहे हैं, पर इसकी जो लंबाई हम लेते हैं वो फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। जो मेरा बैक पार्ट की लेंथ है वो 13.5 है, जबकि फ्रंट पार्ट की मेरी 14 इंच है। पर जब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं, हम लंबाई किसके अकॉर्डिंग लेंगे? फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग। ओके, जितनी आपकी फ्रंट पार्ट की उसमें +1 करके लेंगे। तो फ्रंट पार्ट में 14 इंच रेडी है, तो 15 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। तो स्ट्रेट लाइन मार्क करने के लिए मैं यहाँ पे 2 मार्क कर दूँगी। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये मैंने वेस्ट का मार्क कर दिया है। ये हमारी कमर है, और कमर का जब आप मेज़रमेंट लेते हो तो आपको बिल्कुल टाइट करके लेना है। मेज़रमेंट कैसे लेना है इसका, उस पर मैं वीडियो लाऊंगी। ठीक है, तो आप तब सीख लेना। तो कमर का जब हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं तो उसमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल टाइट रहती है। तो आपका जो भी साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो मेरा जो यहाँ पे वेस्ट है 27 है, डिवाइड 4 करेंगे 6.7 आएगा। तो 6.7 पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। यहाँ पे 6.7 पे मार्क कर दिया, और 1.5 इंच ले लेंगे हम एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। ठीक है, अब ये जो हमारी मार्किंग है चेस्ट वाली को हम ऐसे मिलाएंगे यहाँ पर, और ये वाली जो हमारी मार्किंग है इसको भी हम इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, ये हमने मिला दिया। ये हमारे अभी सिंपल तरीके से मार्किंग हो गई है। अब देखो, अब क्योंकि ये हमारा पैक नेक है तो यहाँ से शोल्डर माइनस नहीं करने हैं हमें। जो भी हमारा फुल शोल्डर का हाफ है उतना हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है,
ये देखो, अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है इस तरीके से। आपको चाहे तो आप यहाँ ना एक बार नीचे की साइड भी मार्क कर सकते हो ताकि आपकी जो मार्किंग है बिल्कुल परफेक्ट हो। 7.2 था ऊपर, 7.2, तो 7.2 पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे ऐसे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। अब जितना भी आपका ये वाला है 1 इंच हमने जहाँ से डाउन किया था, यहाँ पे आपको इंची टेप ऐसे रखना है और चेस्ट लाइन तक आपको ऐसे रखना है। इसको आपको हाफ करना है। इसका हम सेंटर ले लेंगे, सेंटर पे हमें एक मार्क करना है, ठीक है। अब ये जो सेंटर पे हमने मार्क किया है, यहाँ से ये हमारा बैक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से 5.5 पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे और 0.5 पे हम यहाँ मार्क करेंगे, ठीक है। हाफ इंच पे हम अंदर गए और हाफ इंच पे हम यहाँ पे अंदर गए। तो ये जो हमने हाफ इंच पे मार्क किया है इसको हम इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्रॉस जाना है। यहाँ से जब हम शेप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमें क्रॉस जाना है। तो किसके अकॉर्डिंग क्रॉस जाना है, हमारे पास इसका चार्ट है, तो मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ। ऐसे अंदाजे से हमें कुछ नहीं करना है। आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट ये रहा, देखो आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। हम आर्म होल पे मार्किंग कर रहे हैं ना, तो इसलिए तो चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में ये क्रॉस जाना होता है। अब क्योंकि हमारा बैक पार्ट है और चेस्ट हमारी 33 है, तो इस वाली लाइन में हमें चेक करना है और बैक पार्ट में 1 इंच हमें बाहर जाना है, ठीक है। तो 1 इंच पे हम पहले तो ये जो हमने हाफ इंच यहाँ पे मार्क किया, यहाँ से 1 इंच पे ऐसे मार्क कर देंगे। ये क्रॉस जाना है ना हमें 1 इंच पे ऐसे। अब इस मार्किंग को इस मार्किंग से हमें मिला देना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मिलाएंगे। देखो ये वाली मार्किंग और ये वाली मार्किंग हमें इस तरीके से मिलानी है, मैच करना है इसको। ऐसे, ठीक है। ये हो गई हमारी बैक पार्ट की शेप, बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्योंकि ये हमारी बैक पार्ट की शेप हो गई है और यहाँ से ना हमारा थोड़ा सा इस तरह से पॉइंट बनता है, क्योंकि इस तरह से जा रहा है हमारा। तो ये पॉइंट अगर आपको नहीं चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए हमारे पास है ये चार्ट, ब्रॉड नेक माइनस चार्ट। रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है, 3 इंच, ठीक है। अगर आपका रेडी शोल्डर मतलब यहाँ वाला, ठीक है, रेडी शोल्डर 1.5 से 2 इंच तक है तो आपको इतना माइनस करना है। 2.25 से 3 इंच तक है तो ये माइनस करना है और 3 से 3.5 तक है तो हमें 0.25 कम करना होगा। अब क्योंकि हमारा रेडी शोल्डर 3 है तो हम हाफ इंच कम करेंगे। हाफ इंच कहाँ कम करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से। तो अब जब हम मार्किंग करेंगे तो हम इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे शेप दे देंगे, इस तरीके से शेप हो जाएगी हमारी और ये हमारा कटिंग में जाएगा, ठीक है। वरना अगर ये नहीं करेंगे तो यहाँ पे फिर हमारा पॉइंट बनता है इस तरीके से करके। तो अब इससे हमारी शेप बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो हमने नेक की विड्थ ली थी यहाँ तक इसका सेंटर करना है। सेंटर पे हमें एक मार्क कर देना है, ठीक है। सेंटर से मार्क किया। अभी जो सेंटर पे हमने मार्क किया यहीं से हमें लेंथ की मार्किंग करनी है अपने नेक की। तो हमारा नेक है 2 इंच, तो हमें इंची टेप को यहाँ रखना है और 2 इंच हम यहाँ पे मार्क कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। 2 इंच हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब देखो अब हमारा रेडी शोल्डर कितना है, रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच है। तो 3 में हम 1 प्लस करके मार्क करते हैं, तो मतलब हम यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। ये हमारा शोल्डर हो जाएगा, हाफ इंच इधर जाएगा सिलाई में, हाफ इंच इधर जाएगा, तो हमारा 3 इंच का रेडी शोल्डर हो जाएगा। तो जितना भी आपने रेडी शोल्डर लिया उसमें 1 प्लस करके यहाँ पे आपको मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमारा 4 इंच हो गया। अब नेक की विड्थ हमें कितनी मिली है, ये हमें मिली है यहाँ पर 33 इंच में एक लाइन कम है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको ऐसे 3 इंच में एक लाइन कम, 3 इंच में एक लाइन कम यहाँ पे। अब ये जो लाइन है ना आपकी, इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे
और ये ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर इसका ये जो हमारा रेडी शोल्डर है, रेडी शोल्डर में +1 करके हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, और जो बाकी हमारा बचा है वो हमारा है नेक की विड्थ, ठीक है। ये देखो 4 इंच यहाँ पे है हमारा। इसके बाद हमारा ये नेक आया है 3 में 1 लाइन कम, तो हम यहाँ पे करेंगे, सॉरी यहाँ पे, ये देखो ये ऐसे आएगा हमारा। रेड जहाँ से रेडी शोल्डर आपका आ गया, उसके बाद से जो हमारी है ये हमारी नेक की विड्थ हो जाएगी ये पूरी। तो 3 में 1 पॉइंट कम है हमारा। तो देखो अब यहाँ पे ना 1/2 इंच पे आपको एक मार्क करना है। जब हम सिलाई करेंगे, शोल्डर जॉइन करेंगे, तो 1/2 इंच हमारा यहाँ पे ना सिलाई में जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा सिलाई में जाएगा 1/2 इंच। तो जो हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे वो हमें यहीं पे करना है। तो यहाँ से हम इस तरीके से शेप देंगे, ये हमारे नेक की शेप हो गई बैक पार्ट में। ओके, अभी इतना ही हम इसको रहने देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम बैक वाले पार्ट में आएंगे। देखो अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है मैंने। सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो इसलिए मैं दोबारा बता रही, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी मैंने। तो सबसे पहले तो शोल्डर का हाफ आपको यहाँ से यहाँ तक ले लेना है। 7.2 पे मैंने मार्क किया। 1 इंच मैंने यहाँ पे डाउन गई। 2.5 पे मैंने नेक की विड्थ का मार्क किया और इन दोनों मार्किंग को हमने मिला दिया। अब आर्म होल हमने फ्रंट पार्ट में कितना निकाला था, 6 इंच। तो 6 इंच पे यहाँ पे मार्क कर दिया और फिर इसको मैंने स्ट्रेट इस तरह से ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारी चेस्ट लाइन बन गई, ठीक है। इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर दिया है ऐसे, और ये हमारी चेस्ट लाइन बन गई। अब चेस्ट पे आपको मार्किंग करनी है। तो जो हमारी चेस्ट है फ्रंट पार्ट में, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। ये देखो हमारी चेस्ट यहाँ पर है 33 प्लस 1.5 करेंगे और फिर डिवाइड 4 कर देंगे। तो जो लूजिंग है वो पहले हम ऐड करते हैं, जो लूजिंग है वो हम पहले ऐड करते हैं और बाद में डिवाइड 4 करते हैं। और पैक नेक में हम 2.5 की लूजिंग ऐड करते हैं और डीप नेक में हम 1.5 की लूजिंग ऐड करते हैं। तो बैक पार्ट में मैंने 2.5 की लूजिंग ऐड की है और फ्रंट पार्ट में 1.5 की। तो ये आया हमारा 8.6। तो 8.6 पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच हम ले लेंगे एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। इसको स्ट्रेट मिला देंगे हम। ये हमारी चेस्ट की मार्किंग हो गई है, ठीक है। ये हमारी चेस्ट की मार्किंग हो गई है। अब इसके बाद हमें यहाँ से शोल्डर माइनस करना है। तो शोल्डर माइनस हमें कितना करना है, कितना आया था हमारे पास जो हमने लिखा था, ये आया था हमारा 0.9। तो हमें 0.9 करना है। अब देखो ये बहुत ईजी है। ये जो हमने 1 इंच डाउन करना है, यहाँ पे आपको इंची टेप रखना है इस तरह से 0.9 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 0.9 यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। इतना हमें कम करना है ये, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे, अब ये कितना बचा हमारा, यहाँ से 6.3 इस तरह से। अब ऐसे आपको ये मार्क कर देना है, ऐसे ये मार्क किया। अब इसका आपको सेंटर लेना है। देखो यहाँ से यहाँ तक इसका आपको सेंटर लेना है। सेंटर पे एक मार्क करना है ऐसे। और क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट में हम क्या करते हैं, 0.2 अंदर आते हैं। 0.2 अंदर आ गए, ठीक है। अब यहाँ से आपको इस तरह से एक तिरछी लाइन बना देनी है, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ से हमें क्रॉस जाना है। तो हमने क्या देखा था, बैक पार्ट में हमें 1 इंच क्रॉस जाना था और फ्रंट पार्ट में हमें 0.75 क्रॉस जाना है, ठीक है। तो यहाँ से 0.75 पे हम ऐसे मार्क कर देंगे। और अब यहाँ पे हम ये जो हम 2.5 अंदर गए हैं इसे और इसे मैच करेंगे।
इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ पे हमारी शेप हो गई है। अब जो आपका, अब यहाँ से हमें शोल्डर माइनस करना है। ठीक है, तो शोल्डर माइनस हम कैसे करेंगे, ये जो यहाँ से जितना आया है उतना आपको नाप लेना है। यहाँ पर ये आया 1.25 आ रहा है ये हमारा, तो 1.25 ही हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे ऐसे। ठीक है, अब इसको हम स्ट्रेट मिला देंगे। ये हम शोल्डर माइनस कर रहे हैं ताकि हमारे शोल्डर ना गिरे। ठीक है, इस तरह से ये हमने किया। अब ये जो हमने यहाँ वाली लाइन है और यहाँ वाली लाइन है, इसका हमें सेंटर लेना है। इस तरीके से सेंटर पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे और इस वाले मार्क से हम अब 3 मार्क करेंगे, 4। ठीक है, ये शोल्डर का सेंटर है ये, तो यहाँ पे आपको अपना इंची टेप रखना है और यहाँ से आपको 4 मार्किंग करनी है। देखो, शोल्डर टू नेक, नेक की लेंथ हमारी कितनी है 7 इंच, तो 7 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। शोल्डर टू एपेक्स, एपेक्स हमारा कितना है, एपेक्स कितना है 10 इंच, तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा है 10 इंच, तो 10.5 पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे, 10.5 पे हाफ इंच प्लस करके। अब शोल्डर टू लोअर चेस्ट, लोअर चेस्ट हमारी कितनी है, लोअर चेस्ट है हमारी कितनी है 12.5, लोअर चेस्ट है हमारी 12.5, तो 13 पे हम मार्क करेंगे यहाँ पे हाफ इंच प्लस करके। ठीक है, और अब लेंथ का मार्किंग करना है आपको। लेंथ हमारी 14 इंच है, तो 15 पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे 1 प्लस करके। ठीक है, ये आपको मार्किंग करनी है यहाँ पर। इस तरह से आपको ये स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। ये हमारी कमर का नाप है, तो इस तरह से हमने ये मार्किंग कर दी है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और चेक करनी है। देखो, अब ये जो हमारी चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन के हाफ इंच ऊपर आपको अपना इंची टेप रखना है। हाफ इंच देखो यहाँ पे, ये हाफ इंच है, हाफ इंच ऊपर यहाँ तक देखो, यहाँ पे। अब देखना है आपकी जो नेक की लेंथ है वो इस वाली लाइन से नीचे है कि ऊपर है। अगर इससे ऊपर है तब आपको ऊपर से कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, पर क्योंकि हमारी नेक की लेंथ नीचे है, यहाँ पे आ रही है, तो इसलिए हम 0.2 और माइनस करेंगे यहाँ से। 0.2 हमें और माइनस करने हैं यहाँ से। ठीक है, ये इस तरीके से हम यहाँ पे ठीक, ये हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। अब ये पूरा हमारा कटिंग में चला जाएगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये पूरा हमारा कटिंग में जाएगा। ठीक, अब यहाँ से रेडी शोल्डर हमारा कितना है 3 इंच, 3 में हम 1 प्लस करके मार्क करेंगे, तो 4 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 4 इंच। अब ये नेक की विड्थ हमें मिल गई, कितनी है 2.2, नेक की विड्थ है हमारी 2.2, काफ़ी कम है क्योंकि हमने यहाँ पे ज़्यादा रखा है। ठीक है, तो इस हिसाब से बिल्कुल सही मिली है हमें। अगर आप ज़्यादा रखोगे शोल्डर, रेडी शोल्डर, जैसे मैंने आपको बताया गले से टच करके बिल्कुल आप रखोगे, तो आप इसको 3.5 भी रख सकते हो, फिर आपको 4.5 पे यहाँ पे लगाना होगा, यहाँ से काफ़ी कम बचेगा। तो हम नीचे से चौड़ाई करके इस तरह से नेक कटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे हम। चलो पहले हम नीचे डार्ट्स की मार्किंग कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम नेक की मार्किंग करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हमें कमर की मार्किंग करनी है, पर उससे पहले आपको यहाँ पे ना डार्ट डालनी है। तो डार्ट डालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो हमारा एपेक्स वाला पॉइंट है, शोल्डर टू एपेक्स हमने मार्क कर दिया, शोल्डर टू एपेक्स, पर एपेक्स टू एपेक्स अभी मार्क करना है हमें। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितना है, एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 7 इंच, जिसे हम डिवाइड करके 3.5 पे मार्क करेंगे। तो 3.5 पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया एपेक्स पॉइंट पे। तो जितना आपने यहाँ पे मार्क किया है उससे हाफ इंच कम करके आपको यहाँ पे मार्क करना है, मतलब 3 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है,
जितना आपका अपेक्स टू अपेक्स आया है उसमें से हाफ इंच कम करके हम नीचे मार्क करते हैं। तो ये देखो, इसको पहले तो मैं स्ट्रेट मिला देती हूँ। ये वाला मार्किंग से हाफ इंच कम करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डार्ट डालनी है, तो डार्ट किसके हिसाब से डालनी है उसके लिए हमारे पास चार्ट है। तो ये हमारा चार्ट है, चेस्ट, वेस्ट डार्ट और आर्म होल डार्ट। आपको अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेस्ट डार्ट डालनी है और आर्म होल डार्ट डालनी है, ठीक है। चेस्ट हमारी 33 है तो पहली वाली लाइन में हमें चेक करना है, वेस्ट डार्ट 2.5 की आएगी और आर्म होल डार्ट 1.25 की आएगी। तो अभी वेस्ट का हम मार्किंग करें, 2.5 के हम वेस्ट में मार्क करेंगे। तो यहाँ से 2.5 पे आपको ऐसे मार्क करना है, ये मार्क कर दिया। अब इन दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से मिला देंगे, अरे ऐसे, ठीक है, गलत हो गया। चलो स्ट्रेट यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब ये दोनों लाइनें, ये वाली लाइन हमारी टेढ़ी है तो ये हमारी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, ये वाली जो हमारी लाइन है इसको आपको मेज़र करना है इस तरीके से और फिर इसका आपको सेंटर, यहाँ पे सेंटर बना लेना है। सेंटर पे हमने एक मार्क किया, यहाँ पे इस लाइन के सेंटर पे आपने मार्क किया। अब इसका भी आपको सेंटर लेना है और आपको सेंटर पे एक और मार्क कर देना है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका भी आपको सेंटर लेना है और सेंटर पे आपको एक मार्क कर देना है इस तरह से, ठीक है। देखो, इस लाइन का हमने सेंटर लिया, उसके बाद इसका भी हमने सेंटर लिया और इसका भी हमने सेंटर लिया। तो ये 3 मार्किंग आपको करनी है। अब यहाँ से ये जो नीचे वाला पार्ट है हमारा, यहाँ से हाफ इंच आपको बाहर जाना है, इस तरह से मार्किंग करनी है। ये जो अंदर वाला है इसमें आपको 0.2 बाहर जाना है और ये वाला जो है यहाँ से अंदर को 0.1 करके हम शेप देंगे। आप देखो कैसे शेप देना है आपको, इसको हम स्ट्रेट ऐसे मिला देंगे, ऐसे, फिर हम यहाँ पे मिला देंगे इसको इस तरह से। तो अब ये जो पॉइंट बन रहा है ये पॉइंट नहीं बनना चाहिए, आपको इसको स्मूथ करना है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से इस तरह से आपको ऐसे मार्क कर देना है। ये जो हमारी टेढ़ी लाइन होगा ना, इसकी वजह से आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये मार्क कर देना है, ठीक है, अच्छे से। ये पॉइंट नहीं बनाना है। अब आपको मेज़र करनी है ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन हमारी कितनी है, 4.5। तो ये भी हमारी 4.5 ही होनी चाहिए। तो हम इस पर बिल्कुल ऐसे एक्यूरेट रखेंगे, 4.5। अब यहाँ पे हमने मार्किंग की और इसको हमने इस तरह से मार्क कर लिया। तो जो नीचे का गैप है वो हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है हमारा हाफ इंच, ठीक है। नीचे का गैप आपका हाफ इंच आ रहा है। तो इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे चार्ट है, देखो ये भी आपको अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग चेक करना है। यहाँ पे आपकी चेस्ट लिखी हुई, यहाँ पे गैप लिखा हुआ है, ठीक है, वेस्ट डार्ट गैप। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये नीचे वाला भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो 28 to 35.75 की अगर आपकी चेस्ट है तो आपका ये गैप कितना आएगा, हाफ इंच। तो आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका ये गैप आएगा। तो हाफ इंच है तो अब मेरा हाफ इंच ही आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। अगर आपका कम या ज़्यादा आए तब आपको रीचेक करनी है ये लाइन और फिर ठीक से आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आया। अब देखो, अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। हमने पहले ही वेस्ट में डार्ट लगा दी, उसके बाद हम वेस्ट की यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट में आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, मैंने पहले भी आपको बताया था। वेस्ट हमारी कितनी है यहाँ पर, 27, ठीक है। 27 हमारी यहाँ पे वेस्ट है और 27 को हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा कितना आएगा, 6.7, ठीक है। यहाँ तक आएगा। ये वाला आपको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, ये वाला इंक्लूड नहीं करना है, आपको इसे छोड़ करके यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ तक आया, ठीक है। और 1.5 इंच ले लेंगे हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए, यहाँ पे आया।
ये हो गया, ठीक है। नीचे की मार्किंग हमारी यहाँ पे हो गई है। अब जो हमारी चेस्ट है, चेस्ट वाली मार्किंग है, अब इसको हम ऐसे मिला देंगे। देखो ये हमने मिला दिया, ठीक है। नीचे वाली डार्ट वाला समझ में आया आपको? मैंने वैसे लाइव आके भी समझाया है, ठीक है। यहाँ से इस वाली लाइन का हम सेंटर करेंगे, फिर इन दोनों का सेंटर करेंगे, फिर इन दोनों का सेंटर करेंगे। यहाँ से 0.5 हम बाहर गए, ये 0.5 है, हाफ इंच। यहाँ पे 0.2 हम बाहर गए, यहाँ पे हल्का सा हम अंदर वो 0.1 पे ऐसे शेप दे देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। फिर इन दोनों लाइनों को हम मैच करेंगे और जितना भी आएगा उस पर मार्क कर देंगे। और ये वाला गैप आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग आएगा, तो वो आपको अपने इसमें फॉर्मूला में देख लेना है, ओके। तो इतना हुआ। अब हम वेस्ट पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो वेस्ट डार्ट हमारी कितनी है? देखो वेस्ट डार्ट हमारी कितनी है? वेस्ट डार्ट हमारी 2.5 है, तो आर्म होल वाली डार्ट हमारी उसकी हाफ होगी, मतलब 1.25 होगी। तो हमें 1.25 पे यहाँ पे मार्क करना है। तो 1.2 यहाँ पे, 1.2 यहाँ पे आया, ठीक है। अब 1.2 का भी हमें हाफ करना है, 1.2 इस तरह से। तो 1.2 यहाँ पे, तो इसका हाफ करके हम ऊपर एक मार्क करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से जितनी आपकी ये वाली डार्ट होगी उसका हाफ करके आपको ऊपर मार्क करना है। अब ये जो हमारी शेप है, इस शेप के यहाँ पे हाफ इंच नीचे आपको इस तरीके से मार्क कर देना है, शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाफ इंच पे ऐसे मार्क कर देना है। ये आपने मार्क कर, क्योंकि यहाँ पे हमारी सिलाई में जाएगा ना ये इतना हाफ इंच, तो जो डार्ट डालेंगे हम यहाँ पे डालेंगे, इतना तो हमारा हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। तो ये सिलाई वाला मार्किंग मैंने यहाँ पे कर दिया, हाफ इंच बिल्कुल इसकी शेप में। अब यहाँ से ओके, एक चीज़ मैं भूल गई, देखो अब जितना ये वाला गैप है आपका हाफ इंच, ठीक है, जितना आपका ये वाला गैप है हाफ इंच आया, उतना ही आपको इधर भी हाफ इंच पे मार्क करना है यहाँ पर, ठीक है। और उतना ही आपको यहाँ पर हाफ इंच पे मार्क करना है यहाँ पर, ओके। और उसका डबल आपको यहाँ सामने मार्क करना है, मतलब 1 इंच पे। ये समझ में आया? जितना आपका ये वाला गैप आया है, मेरा हाफ इंच आया था, तो सेम हाफ इंच हमें यहाँ पे भी मार्क करना है और यहाँ पे भी मार्क करना है, और सामने हमें डबल करना है। जो भी जितना भी यहाँ पे आएगा उसका डबल आपको मार्क करना है। उसके बाद हम यहाँ पे मिला देंगे इन सारी मार्किंग को ऐसे, इसको हम ऐसे मिलाएंगे और ये वाली मार्किंग को हम ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। ये हुआ, ये अब ऐसे है हमारा, ठीक है। अब देखो दोबारा बता देती हूँ मैं, यहाँ पे जितनी भी आपकी आर्म होल वाली डार्ट आई है, मेरी 1.25 है, तो 1.25 पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, फिर उसका हाफ लेकर के हमने ऊपर मार्क कर दिया। अब ये जो ऊपर वाला मार्क है ये वाला, इसको आपको वेस्ट वाली डार्ट से ऐसे मैच करना है, ठीक है, ऐसे मैच कर दिया। अब यहाँ से हाफ इंच पे मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ये वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, ठीक है, ये यहाँ से आपको ड्रॉ करनी है। अब यहीं से आपको इंच टेप रखना है यहाँ पर इस लाइन पे, और 1.2 पे आपको मार्क कर देना है। 1.2 ये आया हमारा, ठीक है, ये हमारी डार्ट यहाँ पे है, 1.2 पे ये आया। अब यहाँ से भी आपको इस तरीके से मार्क कर देना है, ठीक है। अब आपको ये वाली लाइन यहाँ से चेक करनी है, यहाँ से यहाँ तक 6.2 आ रहा है, ठीक है, 6.2 ही आपका ये वाला भी आना चाहिए, तो आप इसको बढ़ा दो जितना भी ये बढ़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा बाहर निकलेगा तो इसको निकलने देना है ऐसे यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया, ये जो हमारी मार्किंग है ये वाली। अब आपको इंची टेप, अब आपको अपना स्केल रखना है ऐसे, क्योंकि ये हमारी लाइन थोड़ी टेढ़ी जा रही है, तो आपको टेढ़ी ही रखनी है, ऐसे स्ट्रेट नहीं रखनी है, आपको रखनी है इसके बिल्कुल बराबर, ठीक है, इसके बिल्कुल बराबर ऐसे रखनी है। और फिर बिल्कुल ऐसे ही आपको पीछे आना है
और जहाँ पे आपकी लाइन है आपको नीचे ऐसे मिला देना है, इस लाइन से इस लाइन पे मिला देना है, ठीक है। ये लाइन आपकी इस लाइन में मैच हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें न्यू आर्म होल बना लेना है, देखो, ठीक है। इसको हम स्ट्रेट मिला देंगे ऐसे। तो ये हमारा नया आर्म होल हो गया है। अब समझ में आया, वेस्ट की डार्ट हमारी हो गई है, आर्म होल की डार्ट हमारी हो गई है, दोनों डार्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हम अपनी नेक का मार्किंग करेंगे। तो नेक की लेंथ हमारी ये थी 7 इंच पे, ठीक है। तो 7 इंच पे सबसे पहले तो हम इसको ना स्ट्रेट कर देंगे ऐसे, ठीक है। कि हमने यहाँ पे स्ट्रेट कर दिया। अब यहाँ से जितना चौड़ा आप रखना चाहते हो उस हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बताया किस हिसाब से रखना है। तो 3.5 पे मैं यहाँ पे एक मार्क करूँगी। 3.5 पे हमारा यहाँ पे एक मार्क हो गया है। अब इसके बाद यहाँ से 1 इंच पे एक मार्क करूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा गैप नहीं रखूँगी, 1 इंच का ही रखूँगी, ठीक है। 1 इंच पे हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे। यहाँ से मैंने 3.5 लिया है, 1 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ठीक है। अब इस वाली लाइन को हम इस तरह से मिला देंगे। ये नीचे से चौड़ा किया है, ऊपर से कम है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही लुक आएगा जैसा हमने देखा था, यहाँ से कम था और नीचे से चौड़ा हो गया था, ठीक है। तो 3.5 पे लिया, आप 3 इंच भी ले सकते हो अपने हिसाब से। थोड़ा कम करोगे, ½ इंच कम करोगे, थोड़ी और चौड़ाई कम हो जाएगी। तो 3.5 पे मैंने यहाँ पे मार्क किया। अब यहाँ से ऊपर 1.5 इंच पे हम मार्क करेंगे ऐसे, ये हमने मार्क कर दिया। अब ये जो 1 इंच है हमारा यहाँ पर, इसको भी हम इसी से मिलाएंगे। 1 इंच जो हमने लिया है ऐसे, ठीक है। ये वाला हमने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। देखो, यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर गए हैं, ओके। और यहाँ से ½ इंच ऊपर जाना है हमें, यहाँ से ½ इंच, ठीक है। ½ इंच ऊपर गए हम यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपको शेप देनी है, तो शेप हम देंगे इस तरीके से। ये शेप हमने ऐसे दे दिया। और अब यहाँ से इसमें हम इस तरह से देंगे, मतलब जो उसमें शेप है ना थोड़ी इस तरह से है, हल्की सी ऐसे नीचे को है ऐसे करके, है ना, इस तरह से शेप आई है ना उसकी। तो आप इस तरह से भी दे सकते हो, पर मैं जैसा उसमें बनाया था बिल्कुल वैसी शेप दी है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। अब ये वाली जो चौड़ाई है ये हमारी कितनी रह जाएगी, जो नेक की आएगी हमारी, देखो ये हमारी है यहाँ पे 3.2, ठीक है। 3.2 का देखो हम डबल करेंगे तो 6.5 इंच की चौड़ाई हो जाएगी हमारे नेक की फ्रंट में। ये वाली चौड़ाई 6.5 इंच की होगी। तो जितना आपको रखना है, मेरा ब्लाउज़ देखना बनने के बाद, और जितना फिर आपको उसमें से कम करना है अंदाज से, तो फिर आप यहाँ पे उतना कम कर देना। तो जैसे मैंने यहाँ पे चौड़ाई जितनी ली है, आप उससे थोड़ा सा कम करोगे तो यहाँ की चौड़ाई कम हो जाएगी, है ना। ½ इंच जितना भी आपको पसंद है उस हिसाब से आप कर लेना। तो यहाँ पर हमारी ये शेप बन गई है। अब इसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ से देखना कैसे कैसे आपको कट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना आपको क्या करना है, ये वाली जो आपकी ये वाली लाइन है इसे इससे मैच करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे ना ये माइनस कर देनी है, ये वाली लाइन बिल्कुल लाइन के ऊपर ही आपको ऐसे करना है, और इसको आपको इसके ऊपर रख देना है ऐसे। अब ये जो हमारे आर्म होल की शेप है इसको आपको अच्छे से ड्रॉ कर देना है एक बार। ये अंदर को जा रही है ना हल्की सी, ऐसे, ठीक। अब जो हमारे ये आर्म होल वाली साइड है, अब इसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसको प्रिंसेस शेप देंगे, ठीक है। अब
देखो अब ये जो लाइन है हमारी यहाँ से यहाँ तक, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक, इसका हम सेंटर लेंगे ऐसे। सेंटर पे आपको एक मार्क करना है ऐसे, ये मार्क कर दिया। अब इस मार्क से हाफ इंच हम नीचे जाएंगे, यहाँ से हाफ इंच नीचे, और यहाँ पर 0.2 हम अंदर जाएंगे, सेंटर से 0.2 ऐसे, ठीक है। यहाँ से हाफ इंच इधर जाना है, यहाँ से आगे आना है पॉइंट यहाँ पे, ठीक। अब इसको हम प्रिंसेस कट की शेप देंगे। देखो यहाँ से आपको ये बराबर से करना है। ये देखो प्रिंसेस कट की हमने यहाँ पे शेप दे दी इस तरीके से। अब इसको हम कट कर देंगे। देखो ये हो गया। अब पीछे पलटेंगे इसको, और यहाँ पे अगर आपका पॉइंट बना है तो आपको ये पॉइंट माइनस करना है, ये ऐसे गोल शेप में होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला जो आपका पार्ट है, अगर यहाँ पे भी आपका पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो वो भी आपको स्मूथ करना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये देखो इतना सा जाएगा, बस इतना सा। तो ये आपको इस तरह से कटिंग कर देनी है। तो ये दोनों कटिंग हमारी यहाँ पर हो गई है फ्रंट पार्ट की। अब नेक भी आप यहाँ पे कट कर सकते हो। तो ये नेक भी हमने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इस तरीके से नेक ड्रॉ हो गया है। इस तरह से आप इसको शेप को रख सकते हो, फिर जब दोबारा करना हो तो ऐसे ही रख करके आप इसी तरह से बना सकते हो। अब इसको आपको ऐसे रख लेना है, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो हमारा लोअर चेस्ट वाली मार्किंग थी, ये आपको एक बार चेक करनी है कितने यहाँ कितनी दूरी पर है। तो 2 इंच में 1 पॉइंट कम, 2 इंच में 1 पॉइंट कम है, तो हम यहाँ पे भी 2 इंच में 1 पॉइंट कम पे मार्क करेंगे इस तरीके से। 2 इंच में 1 पॉइंट कम ऐसे, ठीक है। और इसको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 2 इंच में 1 पॉइंट कम ऐसे। दो इंच में 1 पॉइंट कम। अब ये जो हमारी ये वाली लाइन थी, यहाँ से आपको ऐसे नापना है, इसका आपको सेंटर बना लेना है यहाँ से इतना, ठीक है। सेंटर आया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका भी आपको सेंटर बना लेना है, सेंटर आया यहाँ पे। अब इन दोनों का भी आपको सेंटर ले लेना है इसका, और इसमें भी आपको यहाँ पे एक मार्क कर देना है ये, ठीक है, ये वाला मार्क। यहाँ से कितना है ये हमारा 2 इंच आ रहा है, यहाँ से 2 इंच, 2 इंच यहाँ पे। अब देखो ये वाली जो लाइन है यहाँ से हमारा अलग लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक ही है। तो ये जो कटिंग हम यहाँ पे करेंगे, शेप देंगे, वो इसी तरीके से देंगे। देखो कैसे, यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे आ रहा है, ये बिल्कुल अलग है। तो यहाँ से मैंने ऐसे शेप दे दी है यहाँ तक, ऐसे आपको गोलाई में शेप दे देनी है, ठीक है। अंदाज से भी आप दे सकते हो, ये वाली लाइन तक आपको शेप देनी है। अब इसको हम जोड़ लेंगे ऐसे करके, इसको बिल्कुल ऐसे प्रॉपर जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा एक पार्ट हमें चाहिए। तो हम इसको जोड़ लेंगे और इसमें फेविकोल लगा देंगे। तो यहाँ से हो गया। अब ये चिपकेगा, इससे जल्दी चिपक जाएगा यहाँ पर।
तो अब ये जो पार्ट हमने कट किया है इसको हमें इसके साथ जोड़ना है, ठीक है। पर इससे पहले हमें इसके नीचे भी कुछ लगाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। इस तरह से मैं इसको चिपका दूँगी और 0.25 यहाँ पे 0.25 यहाँ पे मार्क करके ना आपको इसके ऊपर ऐसे रखना है, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों साइड से 0.25 कम करना है। तो मैं अभी पहले तो मार्किंग कर लेती हूँ 0.2 यहाँ पे और 0.2 यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ऊपर से हमारा चिपक गया है ये। इस तरह से हम इसके ऊपर रख देंगे बिल्कुल बराबर से और फिर इसको हम 0.25 पे हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा चिपक गया है। अब इसके बाद ये जो हमने यहाँ पे शेप ड्रॉ की थी इसके अकॉर्डिंग हम इसको कट करना है। ये हमारा ये जो मधुबाला वाला स्टाइल है इस तरह से यहाँ पे कट हो जाएगा और ये जो है ये हमारा यहाँ पर इस तरह से ऐसे जॉइंट हो जाएगा ऐसे करके, तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अभी ये टेप चिपका रखा है, जब मैं फैब्रिक के ऊपर करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से हमारा ऐसे बनेगा। ठीक, ये हमारा यहाँ पे पार्ट हो जाएगा सेंटर वाला, ठीक है। ये हमारी दोनों के दोनों जुड़ जाएंगी यहाँ पे आपस में और ये प्लेट हमारी यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी, इसमें सिलाई आ जाएगी, ये इसके साथ फिट हो जाएगा बिल्कुल। अब देखो हमें यहाँ पे सिलाई का लेना है, ये पूरा हमें यहाँ पे सिलाई के लिए लेना है, क्योंकि जहाँ जहाँ से हमने कट किया फिर हम दूसरे पार्ट को जोड़ेंगे, तो यहाँ सिलाई के लिए लेना पड़ेगा हमको। अब ये हमारा बैक पार्ट है और बैक पार्ट में हम इस तरीके से रखेंगे इसको। और देखो यहाँ पे किस हिसाब से रखना है, इसके लिए मेरे पास चार्ट है। देखो बहुत, आप मेरी वीडियोस देखोगे ना, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। जब आपके दोनों नेक डीप होंगे, फ्रंट का भी और बैक का भी, तब आपको यहाँ से कितना नीचे करके कितना मार्क करना है, 1 पॉइंट, ठीक है। और बोथ पैक नेक होंगे तो 1/2 इंच आपको यहाँ पे नीचे जाना है और एक डीप एक पैक होगा तो 0.25। अब क्योंकि हमारा एक डीप है और एक पैक है तो यहाँ पे 0.25 हमें नीचे जाना है। तो यहाँ पर 0.25 ऐसे मार्क करेंगे और ये वाला जो हमारा पार्ट है ये वाला, ये हम यहाँ रखेंगे इसको और इसको यहाँ रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से करके। और जैसे ये जा रहा है ऐसे हम यहाँ पे इसको जाने देंगे, ठीक है, ऐसे। और अब ये वाली लाइन आपको ऐसे ही मैच करनी है, ठीक, मैच करनी है और इस तरीके से। अब इसका हो गया है काम हमारा। अब हम नीचे की साइड से शेप देंगे। अब देखो नीचे की साइड जितना भी आपका ये वाला गैप है, ये देखो ये हमारा 1/2 इंच में 2 लाइन, ठीक है, 1/2 इंच में 2 लाइन, ठीक है। जितना आपने यहाँ पे गैप लिया उतना ही सेम गैप आप यहाँ पे भी ले सकते हो, उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, ठीक है। सेम अभी लेंगे क्योंकि अभी हम नेक यहाँ पे लंबाई चेक करेंगे। तो यहाँ पे लंबाई कितनी है, 14 इंच आ रही है अभी इसकी, यहाँ पे इसके हिसाब से, ठीक है। 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो ये हमारा कितना रह जाएगा, 13 रह जाएगा। 13.5 हमें चाहिए पर 13 रह जाएगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी परफेक्ट आएगी फिटिंग इसकी, ठीक है। तो जितना भी ये है उतना ही आप यहाँ पे जा सकते हो, इसमें 0.25 भी बढ़ा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे या पूरा 1 इंच ही ले लो यहाँ पे, ठीक है। अब इस मार्किंग को आपको मिलना है और ऐसे करके ऐसे मिला देना है, ठीक है। ये वाला आपको इसी तरीके से हल्का सा रखना है, ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से थोड़ा ऊंचा जा रहा है तो ऊंचे जाने देना है इसको, इस तरह से मैं यहाँ पे रखूँगी। अब हमारी बेल्ट रेडी कितनी थी, 2 इंच, तो 3 इंच पे हम यहाँ से मार्क कर देंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा, ठीक है। ये कर दिया। अब यहाँ पे अपने नेक की शेप देंगे,
तो यहाँ से आपको अपने नेक की कितनी चौड़ाई रखनी है, कितनी कम रखनी है, कितनी ज़्यादा रखनी है, वो आप अपने हिसाब से रखना। तो हमें जो नेक बनाना है यहाँ पे, ये देखो यहाँ से सीधा इस तरीके से पूरा गोल भी कैसा भी आप बना सकते हो पूरे में, ठीक है। तो ये यहीं से है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं छोड़ा हुआ, सिर्फ यहाँ पे डोरी लगाई हुई है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखूँगी, मैं यहाँ से सीधा ही इस तरह से है ना, यहीं से ऐसे कर दूँगी। अब यहाँ पे आपको देखो अलग से भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये मैं मार्किंग कर देती हूँ। यहाँ पे आपको सिलाई का ऐड करना पड़ेगा जो हुकाई की पट्टी का है, ठीक है। अब कितना इंच आपको यहाँ पे रखना है ये आप देख लेना, ठीक है। 3.5 पे मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी, 0.5। इसके अंदर भी आप इस थोड़ा आइडिया लग जाता है तो कितना बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ से चौड़ाई आपको कितनी लेनी है वो आपको डिसाइड करनी है। तो ये 3.25 है, वैसे 4 भी ले सकते हैं, थोड़ा बाहर भी निकाल सकते हैं इसको। आप इसको पहले रफली बनाना, मेरी तरह मत करना, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया है। अब ये जो हमारा आर्म होल था ना, हमने यहाँ पे मार्क किया, इस वाले आर्म होल को हम इस तरह से ऊपर वाले में मर्ज कर देंगे। अब ये हमारी कटिंग हो गई है। यहाँ पे आपको ये देखो, ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से शेप हो गई है। ये बैक पार्ट है हमारा, ये इस तरह से रेडी हुआ है, और फ्रंट पार्ट हमारा ये है, ठीक है। ये इस तरह से रेडी हुआ है, और इसके जो अंदर का पार्ट है वो ये रहा। अब इसको फैब्रिक पे कट करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अभी मैंने इसकी कटिंग पूरी कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसकी जो स्टिचिंग है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी अगर डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।